14 फरवरी 2019 की तारीख भारत के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। जहां दुनिया भर में ये दिन वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं भारतवासियों के लिए ये ब्लैक डे है। ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे सुरक्षा बलों पर एक कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 40 वीर जवान शहीद हो गए। यहाँ पुलवामा हमले, उसके प्रभाव और भारत के प्रतिशोध की पूरी विस्तृत कहानी यानी गाथा दी गई है। 14 फरवरी, भारत का ब्लैक डे, पुलवामा हमले की शौर्य और शहादत की गाथा। पृष्ठभूमि, वो सामान्य सी सुबह। 14 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू के ट्रांजिट कैंप में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मौसम खराब था और पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-44 बंद था। रास्ता खुलने के बाद सीआरपीएफ के जवानों को वापस अपनी ड्यूटी पर श्रीनगर लौटना था। चूंकि रास्ता कई दिनों से बंद था, इसलिए ट्रांजिट कैंप में रुकने वाले जवानों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। निर्णय लिया गया कि एक बड़ा काफिला यानी कॉन्वॉय निकाला जाएगा ताकि सभी को सुरक्षित मुख्यालय पहुंचाया जा सके। सुबह के लगभग 3:30 बजे 78 वाहनों का एक विशाल काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में लगभग 2547 सीआरपीएफ जवान सवार थे। ये वो जवान थे जो छुट्टियों से लौट रहे थे, कोई अपनी नई पोस्टिंग पर जा रहा था तो कोई अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। बस में बैठे जवानों के मनों में घर की यादें और देश की सेवा का जज्बा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। वो काली दोपहर, लेथपुरा, पुलवामा। काफिला अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। आमतौर पर जब सेना या अर्धसैनिक बलों का इतना बड़ा काफिला निकलता है तो रोड ओपनिंग पार्टी पहले ही रास्ते की जांच कर लेती है और आम यातायात को रोक दिया जाता है। दोपहर के करीब 3:15 बजे का वक्त था। काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था, जो अवंतीपुरा के पास है। ये इलाका आतंकवाद प्रभावित माना जाता है। तभी एक सर्विस रोड से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो यानी एसयूवी कार तेजी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ी। सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी नागरिक वाहन को काफिले के बीच में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उस आत्मघाती हमलावर ने अपनी गाड़ी को काफिले की एक बस HR-49 F0637 के ठीक बगल में लाकर खड़ा कर दिया। इस बस में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 39-40 जवान सवार थे। इससे पहले कि बस का ड्राइवर या सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, उस आतंकवादी ने अपनी विस्फोटकों यानी RDX से भरी अपनी कार को बस से टकरा दिया। विस्फोट और तबाही। टक्कर होते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कार में लगभग 300 किलोग्राम उच्च श्रेणी का विस्फोटक यानी IED भरा हुआ था। बस के परखच्चे उड़ गए और वो लोहे के एक मलबे में तब्दील हो गई। आसपास चल रहे अन्य वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा। सड़क पर मांस के लोथड़े, खून और जवानों का सामान बिखर गया। धुएं का एक विशाल गुबार आसमान में छा गया। कुछ ही पलों में 40 हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। जो जवान कुछ देर पहले अपने साथियों से बात कर रहे थे, अब वो इस दुनिया में नहीं थे। ये दृश्य इतना भयावह था कि बचाव कार्य के लिए पहुंचे स्थानीय लोग और साथी जवान भी सहम गए थे। जिम्मेदारी और हमलावर। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार यानी उर्फ वकास कमांडो के रूप में हुई। आदिल पुलवामा के ही काकापुरा का रहने वाला एक स्थानीय कश्मीरी युवक था जो 1 साल पहले आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। ये भारत के सुरक्षा बलों पर हुए अब तक के सबसे बड़े और सबसे घातक हमलों में से एक था। उरी हमले के बाद ये देश के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका था। राष्ट्र का आक्रोश और आंसू। जैसे ही ये खबर मीडिया के माध्यम से देशवासियों तक पहुंची, पूरा भारत स्तब्ध हो गया। 14 फरवरी की शाम, जो आमतौर पर प्रेम के उत्सव की होती है, मातम में बदल गई। जनभावना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीय की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नारा। हर जुबान पर एक ही नारा था, वीर जवान अमर रहें और पाकिस्तान मुर्दाबाद। सरकार का रुख।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, मैं देश के लोगों के गुस्से को समझ सकता हूं। सेना को पूरी छूट दे दी गई है। आतंकियों और उनके सरपरस्तों ने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे देश ने एकजुट होकर शहीदों के परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। भारत के वीर फंड में रिकॉर्ड तोड़ दान दिया गया। कूटनीतिक दबाव। भारत ने तुरंत कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। सीमा शुल्क यानी कस्टम्स ड्यूटी को 200% तक बढ़ा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका, रूस, फ्रांस और यहां तक कि यूएन ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। भारत का प्रतिशोध। बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत चुप बैठने वाला नहीं था। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इस बार जनता और सरकार दोनों का मूड कुछ और था। इस बार जवाब जमीन से नहीं बल्कि आसमान से दिया जाना था। हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना ने इतिहास रच दिया। ऑपरेशन बंदर। रात के करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी। उन्होंने नियंत्रण रेखा को पार किया और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया। भारतीय विमानों ने सटीक निशानों यानी स्पाइस 2000 बमों के साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये 1971 के युद्ध के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। सुबह जब देश जागा तो खबर मिली कि पुलवामा का बदला ले लिया गया है। इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकियों, उनके प्रशिक्षकों और वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने का दावा किया गया। 27 फरवरी हवाई संघर्ष और अभिनंदन की वापसी। बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया। अपनी साख बचाने के लिए अगले दिन यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने F-16 और अन्य लड़ाकू विमानों को भारत की सीमा में हमले के लिए भेजा। भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस डॉग फाइट यानी हवाई लड़ाई में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने पुराने MiG-21 बाइसन विमान से पाकिस्तान के आधुनिक F-16 विमान को मार गिराया। हालांकि इस दौरान अभिनंदन का विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया और वे पैराशूट से पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके यानी POK में गिरे। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया। लेकिन भारत ने इतना कड़ा कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाया कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को संसद में घोषणा करनी पड़ी कि वे शांति के संकेत के रूप में अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। 1 मार्च 2019 को वाघा बॉर्डर के जरिए विंग कमांडर अभिनंदन सिर ऊंचा करके भारत लौटे। निष्कर्ष। शहादत को नमन। पुलवामा का हमला हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी और सुरक्षा की कीमत हमारे जवान अपनी जान देकर चुकाते हैं। 40 शहीदों का वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसने देश को आतंकवाद के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और कठोर बना दिया। आज जब भी 14 फरवरी की तारीख आती है तो भारत का युवा वैलेंटाइन डे के गुलाबों के साथ साथ पुलवामा के शहीदों के लिए मोमबत्तियां जलाना नहीं भूलता। ये दिन हमें ये संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। पुलवामा के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।